एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके साथ विश्वासघात करने वाले को उसका कर्मा मिल रहा है। जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया, जिस इंसान ने आपके साथ हमेशा भेदभाव किया, छल की भावनाएं रखी, है ना, डिवाइन उसको क्या उसका कर्मा दे रही है, आज हम ये रीडिंग में देखना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या कह रही है इस विषय में। आपकी एनर्जी क्या आपकी लाइफ में चेंज लाने जा रही है और आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जो आप डिवाइन से हमेशा न्याय की मांग करते रहते हैं, हमेशा न्याय की बात सुनते हैं। आप देख रहे हैं कि क्या। चलिए आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आपके कौन से काम रुके हैं या क्या जीवन में ऐसा हुआ है, देख लेते हैं। एनर्जी पे फोकस बनाए रखिए। मैं आपकी तकलीफ़ समझ रही हूँ, नेगेटिविटी है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, बट फोकस बनाए के रखिए। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। देखिए ये जो एनर्जीज़ है ना, ये जो चीज़ें काम कर रही हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल तो चीज़ें ऐसी नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन आपने किसी के लिए ना अपना जीवन दांव पे लगा दिया है। कुछ ऐसी चीज़ आप अपने अपनी लाइफ में कर दी हैं जहाँ से निकलने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मुझे समझौते की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। लोगों की लाइफ को बैलेंस करते करते अपनी लाइफ को ख़राब कर लेना, स्ट्रेंथ की एनर्जी, अपने आप को हमेशा नीचा दिखाना, अपने आप को हमेशा छोटा समझना, ऐसी भावनाएं आना कि दूसरों को रिस्पेक्ट देते देते होता है ना कई बार कि हम दूसरों को इतना सम्मान दे गए कि वहाँ से हम ये भूल गए कि हमारी भी सम्मान की कोई योजना है, हमारी भी कोई इम्पोर्टेंस है, मेरे अंदर भी कोई ऐसी पावर है, या मैं भी चीज़ों को सही कर सकता हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ मैनेज कर सकता हूँ। मैं आपके ना आत्मविश्वास को तोड़ा गया, आपकी छवि खराब की गई होगी, आपकी ऑरा को खराब किया गया। और जब तक आप देते रहेंगे ना, जो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जब तक आप किसी को कुछ भी देते रहेंगे तब तक आपकी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। जैसे ही आप देना बंद करेंगे, है ना, जैसे ही चीज़ों को आप, होता है ना एक लेवल पे कि भाई अब मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ या अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ, जैसे ही आप मूव करना शुरू करेंगे लोग आपसे नाराज़ होना शुरू हो जाएंगे। ये जो लोग आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना, ये सिर्फ इसलिए हैं कि आप एक, इनको ये पता है कि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आपसे जो कनेक्शन इन्होंने बना रखा है वो सिर्फ इसलिए बना रखा है कि आपकी शक्तियों का ये इस्तेमाल कर सकें, आपकी पावर का इस्तेमाल कर सकें, आपकी समझ का इस्तेमाल कर सकें। आपकी सोच जो है वो कहीं ना कहीं इनको प्रोग्रेस देती है। आपकी ऑरा में आके ये लोग अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं, ये लोग अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि अब इनको डिवाइन की पावर मिल गई है। ठीक है, आपकी पावर को यूज़ करके इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस पा ली है। कुछ लोग तो मुझे ऐसे लगते हैं कि आपने ही दिशा दशा दिखाई, आपने ही आगे बढ़ने की शक्ति दी और आप ही के साथ खिलवाड़ किया गया। जो आपके साथ धोखा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी को लेके हुआ है। जो आपके साथ धोखा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक पावर है, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को लेके कहीं ना कहीं आपके अंदर धोखा हुआ है ना। समझ रहे हैं आप? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, आप ऐसी पावर है जिसका डिवाइन से हमेशा कनेक्शन बना रहता है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, एक टाइम पे आप दोनों का बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही होगी, बहुत अच्छा साथ रहा होगा। एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ये ऐसे पर्सन हैं जिनका एक टाइम में ऐसा होगा कि आपके बिना मन नहीं लगता, आपके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, 24 घंटे आपके साथ रहना ना, लेकिन फिर किसी भी सिचुएशन में कभी भी गायब हो जाना, धोखा दे देना। आपसे इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में सच नहीं बोला है। आपको क्या, इनके एक्शंस और इनकी बातें कभी भी मैच नहीं करती होंगी। आपने जितना जीवन को सुधारने की कोशिश की, वॉन्ट्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ट्स, जितना चुनौतियों को पार करके आपको अपने जीवन में लाया गया, जितना आपने चुनौतियों को पार किया, जितनी आपने सिचुएशन को क्रॉस किया,
कहीं ना कहीं उतना ही आप मुसीबत में फंसते गए। आपने अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है, जबकि आप हो सकता है पहले से भी जानते हो। इनका नेचर आप बहुत पहले से समझ गए हो, इनका नेचर आप बहुत पहले से भांप गए हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रहे कि कोई इंसान इतना बड़ा धोखेबाज कैसे हो सकता है, या इतना बड़ा चीट कैसे हो सकता है, या ये इंसान जो दिख रहा है ये ऊपर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, इसकी ऑरा पॉजिटिव है, इसकी एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन अंदर से जो प्रॉब्लम है ना, उसको कैसे सॉल्व करें। अंदर की जो एक स्ट्रेंथ दिख रही है उसको आप नहीं समझ पाए। आप बाहरी आवरण में कहीं ना कहीं फंस के रह गए, और आप अपने बहुत टाइम आपने अपना इसके ऊपर नष्ट किया है। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पैसा भी आपने इन्वॉल्वमेंट रहा होगा आपकी फीलिंग्स के साथ साथ। कहीं ना कहीं आपने अपने प्रोग्रेस के रास्ते बंद कर लिए इस रिश्ते में सही से जीने के लिए ना। और ये आप जितना रास्ता खोलने की कोशिश करते हैं ना, ये उतना ही बंधन होता चला जाता है ना, उतना ही बंधता चला जाता है। आप अकेले लगे हुए हैं, वन साइडेड रिलेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना। यहाँ पे मुझे ये साफ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी के बाद 7 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, आपकी प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती गई हैं। जब से ये इंसान आपकी लाइफ में आया है, जब से यहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती गई हैं, नेगेटिविटी बढ़ती गई है, कम नहीं हुआ है। आप ये सोच के प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे कि हो सकता है ये आपकी डेस्टिनी का लॉस हो, है ना, ये आपकी डेस्टिनी आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही है। या कई बार क्या होता है कि हमारे स्टार्स मैच नहीं करते, हम कहते हैं कि हमारा वक्त ख़राब चल रहा है। आप इस सिचुएशन को वक्त ख़राब समझ के डील करते गए ना। यहाँ पे इंसान की ये जो इंसान है इसकी शख्सियत ऐसी होती चली गई, इसने हमेशा धोखा देने, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ में श्योर हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ ऐसा आपसे सीक्रेट छिपाया गया है जिसकी वजह से आप आज इस कंडीशन में पहुँचे हैं। एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड और स्ट्रेंथ की एनर्जी को लेके, पेंटिकल्स की एनर्जी को लेके आप आज अगर यहाँ पहुँचे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ छुपाया गया है, बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में रुकावटें देखी हैं, सिर्फ एक रिश्ते को जीने के लिए, एक रिलेशनशिप को जीने के लिए। और ये रिश्ता कभी भी अपनी तरफ से पॉजिटिव नहीं रहा। आपने अगर इसको डेस्टिनी का खेल समझा है, तो ये डेस्टिनी का खेल नहीं है, खेल कोई और ही आपके साथ खेल रहा था, है ना। कोई दूसरी ही एनर्जी थी जो आपके साथ खेल खेल रही थी, कोई ऐसी एनर्जी जो आपके जीवन में दिन रात आपके साथ थी, है ना। यहाँ पे मुझे स्टार्स की एनर्जी नहीं आ रही है। एक देखिए, दो चीज़ें होती हैं, देखिए नाइट ऑफ सोर्ड, आप जितनी तेज़ी से आप इस इंसान को, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, आप इस इंसान को अगर अपनी लाइफ में रख रहे थे ना, तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते थे। आपने हर संभव कोशिश की अपने इस रिश्ते को बचाने की। एक इंसान बड़ी तेज़ी से नाइट ऑफ सोर्ड घोड़े पे सवार होके किसी तरफ जा रहा है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि आप विश्वासघात की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके साथ धोखा हुआ है, आप उस धोखे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप, कई बार हमें क्या होता है ना, प्यार में हम अंधे हो जाते हैं और हमें नहीं दिखता है कि हम किधर बढ़ रहे हैं, हमारी एनर्जीज़ किधर काम कर रही हैं। यहाँ पे आपके साथ वही हुआ है, नाइट ऑफ सोर्ड। आप एक ऐसी एनर्जी से उलझ गए जहाँ पे आपको ये दिखा ही नहीं, अंधे हो गए, ये दिखा ही नहीं कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ या मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ। और बहुत टाइम तक चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो पाई, बहुत टाइम तक चीज़ें हील नहीं हो पाई। देखिए मुझे वांट्स ही वांट्स नज़र आ रहे हैं। जब तक ये इंसान आपकी लाइफ में रहेंगे ना, आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना कहीं इस इंसान की वजह से आ रही हैं। आप इनका ना एक बार होरोस्कोप चेक करा लीजिए, क्योंकि देखिए सारे वांट्स ही नज़र आ रहे हैं, सारे वांट्स नज़र आ रहे हैं। आज आप कहीं ना कहीं कुदरत से ये सवाल करते नज़र आ रहे हैं, चलिए एम्प्रेस की एनर्जी, कुछ तो पॉजिटिव आया। आज आप ईश्वर से ये सवाल करते मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपके पास स्ट्रेंथ है, पावर है ना। आपका जैसे इंसान कई बार ये सवाल करता है ना कि मेरी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई थी,
है ना। मेरा अगर डिवाइन ने इस इंसान से कनेक्शन बनाया और मेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए और मैं हमेशा इस इंसान का साथ देने के लिए तैयार थी या तैयार था, तो फिर इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपको अपने इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके इस सवाल का रिप्लाई ये है कि कुदरत ने टाइम टू टाइम आपको बताया, आपकी कैपेबिलिटी को जगाने की कोशिश की। टाइम टू टाइम यहाँ पे कुदरत ने ये बताया कि आपकी जो एनर्जी है, जो एम्प्रेस की एनर्जी है, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पर्सन की एनर्जी है। और ये जो आपके साथ इंसान है, ये किसी ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है जहाँ से इसका निकलना असंभव है। ये आपसे अगर कभी उस परिस्थिति को डिस्कस कर पाता, कई बार क्या होता है कि हम ये सोच के सिचुएशन को डिस्कस नहीं कर पाते हैं जिससे कि हमें लगता है कि सामने वाला हमें छोड़ जाएगा। ये कहीं ना कहीं आप पे 100% ट्रस्ट नहीं कर पाया। रीज़न ये नहीं कि आप ट्रस्टवर्दी नहीं थे, ये कि इन्होंने आपके पास्ट के सीक्रेट जो हैं वो इनको ऐसा लगा कि शायद आप दोनों में दूरी बना देंगे ना। अब आपने कई बार कोशिश भी की होगी इन सिचुएशन से संभलने की, आपने कई बार कोशिश भी की होगी कि ये आपसे सच बोलें, लेकिन नहीं, इनके रहते आपके रास्ते ब्लॉक होते चले गए, आप अपनी पर्सनल लाइफ में ख़त्म होते चले गए। और कोई ऐसा धोखा इस इंसान ने आपको दिया जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की दिशा दशा बदल गया और आपको यहाँ इस एनर्जी में ले आया। आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते होंगे, अंदर से आपको बहुत ज़्यादा रोना आता होगा, कई बार गिल्ट की एनर्जी भी आपके अंदर रहती होगी, आपके अंदर ऐसी चीज़ें होती होंगी कि आप चाह के भी इस रिश्ते को बचा नहीं पाए। आपके साथ आपको वो पल हमेशा याद आते होंगे जब ये इंसान आपके साथ होता था और आप इसके जीवन को, आप समझते थे इसकी पीड़ा, आप इसके जीवन को सुधारने की कोशिश करते थे, बट आपको सही सिचुएशन नहीं मिल पाई जिससे आप इस इंसान को निकाल पाएँ। जिस सिचुएशन में ये इंसान फंसा हुआ है, अगर आपको किसी को बीमारी नहीं पता है ना, और आप कोशिश करें कि मुझे इस इंसान को इस सिचुएशन से निकालना है ना, अब किसी भी एनर्जी में है, देखिए सोशली हो सकता है ये रिश्ता गलत हो ना, अगर ये इंसान आपसे चीट नहीं करता, अगर ये इंसान खुल के अगर कोई गलती थी एक्सेप्ट करवा जाता, तो आज ये अपने जीवन में कामयाब होता। ठीक है, अब आप, ये इंसान जीवन में कामयाब नहीं है और कहीं ना कहीं अब आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अभी भी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप इस इंसान को कहीं ना कहीं आज भी ये सोच रहे हैं कि काश मेरा ये रिश्ता है ना, इस इंसान ने मुझे धोखा ना दिया होता, इस इंसान ने मेरे साथ विश्वासघात ना किया होता, ये इंसान मेरे साथ होता तो आज जो हम सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो मेरी कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी होती। लेकिन आपको मैं ये कहूँगी, देखिए डिवाइन ने ना कुछ चीज़ें बना के भेजी हैं, ना आप उसके न्याय को ठुकरा सकते हैं और ना आप उसके पनिशमेंट को ठुकरा सकते हैं। आपको अगर ये व्यक्ति जीवन में आया और आपको जीवन में ऐसा सबक दे के गया कि आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाते, तो मैं आपको यहाँ ये कहूँगी कि एक बुरा सपना समझ के इस चीज़ को भूल जाइए ना। आपको धोखा मिला है, उसको बुरा सपना समझ के भूल जाइए। आपकी लाइफ सफलता का इंतज़ार कर रही है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, ये एक लाइन बार बार बोलने की कोशिश करती हूँ कि धोखा देने वाला गलत होता है, धोखा खाने वाला गलत नहीं होता है। आपकी लाइफ में अगर ये चीज़ हुई है तो वो सच में सिर्फ एक बुरा सपना है। आपके अच्छे कर्म आपकी सफलता लाएंगे। किसी का दिया गया धोखा आपको सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ना एक स्पीड ब्रेकर का काम कर सकता है, लेकिन आपके जीवन की सफलता को नहीं छीन सकता, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी है, आपकी जो ऑरा है, आपका जो काम करने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं कामयाबी का तरीका है। और यहाँ पे एम्प्रेस और सक्सेस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो जो भी आपके साथ धोखा हुआ है, जो भी बातें आपसे छिप पाई गई हैं, जो भी आपके जीवन में गलत करने की कोशिश की गई है, उस एनर्जी को मूव करके आगे बढ़िए। आपके जीवन में सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आपका इंतज़ार कर रही है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। आपको सफलता से डील करना है, ना कि ये जो वॉन्ट्स की इतनी सारी एनर्जी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी एक के भरोसे, किसी विश्वासघात के भरोसे आपने अपने जीवन को स्पॉइल कर लिया है, वो आपको नहीं करना है। अब मैं देखती हूँ इस व्यक्ति के साथ क्या घटना घट रही है। बताइए, जिसने आपके साथ विश्वासघात किया उसका क्या हाल है।
क्लिनजिंग टू द पास्ट और करेज। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये इंटेंशनली धोखा नहीं है। हाँ, ये पक्का है कि आपके जीवन में आने से पहले इस इंसान के साथ कोई प्रॉब्लम्स थी, इस इंसान के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिनसे ये डील नहीं कर पा रहा था। ये इंसान भी कहीं न कहीं आपको मिस करता है। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे आपके मन में बुरे-बुरे ख़्याल आ रहे होंगे, आपको गुस्सा आ रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा कि नहीं, मुझे ये इंसान मेरी लाइफ़ में चाहिए ही नहीं। तो प्लीज़, आपको नहीं चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको थोड़ा-सा, यहाँ होता है ना कि मेरे ज़ख्म पे मरहम लग गया। ये इंसान किसी परिस्थिति में फंसा हुआ है और ये इंसान सच में अपने पास्ट को क्लीन करना चाहता है। बहुत कम इतना क्लियर मैसेज आता है। और पास्ट को क्लीन करते हुए ये इंसान अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान जल्दी ही समस्या से निकलेगा और हो सकता है आपसे कांटेक्ट करे। जल्दी ही ये इस इंसान ये प्रॉब्लम से निकलता नज़र आ रहा है। अपने अंदर वो साहस लाने की कोशिश कर रहा है, अपने अंदर वो करेज़ लाने की कोशिश कर रहा है, जिससे ये की गई गलती को माफ़ी भी मांग सके, जिससे की गई गलती पे ये अफ़सोस कर सकते। और कहीं न कहीं ये भी दुखी है, ये भी नहीं चाहता, क्योंकि पास्ट की एनर्जी इसको भी याद आती है। आपके साथ बिताया इस टाइम इसको भी याद आता है। विश्वासघात किए हुए इंसान को हमेशा अगर कुछ चीज़ें हो जाए ना और वो कोशिश करे, और अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंस रखता है, तो कम से कम एक बार इसकी बात सुनिएगा ज़रूर। जब ये वापस आता है ना, एक बार इसकी बात सुनिएगा ज़रूर। हो सकता है कि आपकी सफलता, है ना, या आपकी पॉजिटिविटी, या आपकी लाइफ की जो चेंजिंग नेचर है, आपकी जो खुशियाँ हैं, क्या पता इस इंसान को बदल दें और इसको रियलाइज़ हो जाए। और अगर रियलाइज़ हो जाए तो एक व्यक्ति का जीवन सुधारने का क्रेडिट आपको मिलेगा। और जब हम किसी का जीवन सुधारते हैं ना, तो कामयाबी हमारे जीवन में अपने आप आती है। हाँ, तो यहाँ पे मुझे वो कामयाबी आती नज़र आ रही है। एक कार्ड खुद से आया, देखते हैं। रिसेप्टिविटी, कहीं ना कहीं इस इंसान ने ना अपने आप को कुदरत के हवाले कर दिया है। अपने मन में ना बहुत ज़्यादा गिल्टी है। रिसेप्टिविटी की एनर्जी तभी आती है जब किसी को धोखा देने का, किसी को चीट करने का दुख होता है ना, किसी के अंदर। ये रिसेप्टिविटी और शेयरिंग का कार्ड है ना। आज ये गिल्ट, दुख, तकलीफ जो शेयर कर रहा है, जो चीज़ें शेयर कर रहा है, वहाँ पे ये रिसेप्टिविटी की एनर्जी ये कह रही है, या क्रिएटिविटी की एनर्जी ये कह रही है कि जीवन में अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना, शेयरिंग की एनर्जी है, रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, क्रिएटिविटी है। कई बार क्या होता है कि इंसान ना किसी गलत बात को पकड़ लेता है, तो इसने कहीं ना कहीं अपने जीवन में गलत रास्ते को पकड़ लिया है, गलत बात को चुन लिया है, जिसकी वजह से ना सब कुछ डिसबैलेंस हो गया था। अब आपकी एनर्जी अगर मिलती रहती तो शायद जल्दी कामयाबी मिल जाती, आपकी एनर्जी मिलती रहती तो शायद ये ज़्यादा सक्सेस हो जाता, ज़्यादा क्रिएटिव अपनी एनर्जी को बैलेंस करके पास्ट में भूल जाता। लेकिन अभी वो सब कुछ डिस्टर्ब है ना। ये क्रिएटिविटी की एनर्जी यही कह रही है कि अभी सब कुछ डिस्टर्ब है, अभी सारी चीज़ें नेगेटिव होती नज़र आ रही हैं, है ना। शेयरिंग की एनर्जी होते हुए भी इंसान अपने लाइफ में इसको कोई दिशा दशा दिखाने वाला नहीं मिल पा रहा है। आपने दिशा दशा दिखाने की कोशिश की, आपने चीज़ें पॉजिटिव करने की कोशिश की, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उस वजह से ये इंसान, क्योंकि इसने पास्ट में बहुत सारे झूठ बोले हुए थे, पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हुई थी जिससे नेगेटिव हो रहा था, है ना, आपको सच्चाई बता नहीं सकते थे। इसलिए ये जो तीनों एनर्जी हैं, पॉजिटिव होने के बाद भी थंडरबोल्ट, आज जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन सारे चक्रा बर्न हो रहे हैं, सारे रिश्ते नाते मुझे यहाँ टूटते नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो जो आपके साथ किया गया वो सब कुछ अब इनके साथ हो रहा है। एक टाइम पे हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली से अलग कर दिया गया हो, आपके काम काज को रोक दिया गया हो, आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल रुक गई हो। आज यहाँ पे थंडरबोल्ट की एनर्जी यही कह रही है कि आज इनके साथ सब कुछ ये हो रहा है, आज इनकी लाइफ में सब कुछ ये हो रहा है, सब कुछ बर्न हो रहा है। थंडरबोल्ट की एनर्जी, रिश्तों में बिखराव है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है ना। देखिए, अब हम कहते हैं कि विश्वासघात हमने कर तो दिया, लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि भगवान न्याय नहीं करता, ये न्याय हो रहा है। ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता था। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके साथ गलत किया है तो इस इंसान के साथ पास माइंड नहीं है। इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा माइंड है, इस इंसान के पास बहुत ऐसी एनर्जी है। अगर ये सही दिशा में चलता तो ये आज एक बहुत सफल इंसान होता, लेकिन क्योंकि ये गलत दिशा में चल रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव दिशा में चल रहा है,
तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है, ये एनर्जी कहीं ना कहीं इसके जीवन की दिशा दशा को ख़राब कर रही हैं। ये एनर्जी अब क्या है, सब कुछ फिनिश होता नज़र आ रहा है। जब कार्मिक्स मिलता है तो ये वाली एनर्जी आती है। जैसे होता है ना, हर कोई साथ छोड़ के भाग रहा है, हर कोई दूर हो रहा है, हर कोई अलग हो रहा है, हर कोई अकेला हो रहा है। ये वाली एनर्जी यहाँ पे चल रही है। गोइंग विद द फ्लो। अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको कहा जा रहा है कि आप जैसा चल रहा है ना उसके साथ चलने दीजिए, है ना। अगर नेगेटिव हो रहा है या कुछ भी ऐसी एनर्जी चल रही है, फ्लो जैसा भी बन रहा है, बनने दीजिए। इस बहाव को रोकने की ज़रूरत नहीं है, अभी सही वक्त नहीं आया है ना। असली पनिशमेंट, असली चीज़ें या आप डिवाइन से जो भी मांग रहे हैं कि इस इंसान को कर्मा मिले या इस इंसान को अपनी लाइफ में वो सब कुछ मिले, लेकिन मैं यहाँ कहूँगी कहीं ना कहीं मुझे ये इंसान ना लौटता नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। ये इंसान राइपनेस, कर्म मिलना और कर्म करना दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग तरह की हैं। राइपनेस की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि इस इंसान का सब कुछ बर्न तो हो रहा है, इस इंसान का सब कुछ जल तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकता था और भगवान ने कहीं ना कहीं आपका साथ बनाया है। अब मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग लिखेंगे कि मुझे इस इंसान का साथ नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे सिर्फ कार्मिक कनेक्शन गलत नज़र आ रहा है। इसने जो विश्वासघात किया है, इसने जो चीटिंग की है, वो जानबूझ के की हुई चीटिंग मुझे नज़र नहीं आ रही। मुझे यहाँ पे कुछ हालातों से समझौता नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ एक बार ये कंसीडर करने की कोशिश कीजिए, क्या सच में ये हालात का मारा हुआ इंसान है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस इंसान का वक्त बदलेगा तो ये आपको अपनी सारी सारी चीज़ें बताएगा और आपके साथ कनेक्शन बनाने की भी कोशिश करेगा। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है कि मुझे एंजल की एनर्जी लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब कोई इंसान विश्वासघात करता है तो उसकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए, है ना। इतनी पॉजिटिव एनर्जी अगर आ रही है तो ये क्या कुछ पास्ट का कर्मा था या आपका टाइम ड्यूरेशन था जो निकलने वाला है। मैं एंजल से बताइए मेरे व्यूवर्स को कि ये हम विश्वासघात पे रीडिंग करने बैठे थे, है ना, लाइव रीडिंग है, लेकिन अब एनर्जीज इतनी पॉजिटिव आ रही हैं तो मुझे देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या है आप लोगों के रिश्ते में, क्या कनेक्शन है आप लोगों के रिश्ते में। ओके, क्या कनेक्शन है डिवाइन बताइए, एंजल क्या कनेक्शन है इन लोगों के रिश्ते में। क्या कनेक्शन है, ठीक है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे बिल्कुल कोई ना कोई कनेक्शन है। यहाँ पे अगर आप सोलमेट की एनर्जी में हैं, है ना, या कुछ लोगों का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई ऐसा रिलेशन बन गया है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ ये स्पिरिट वर्ल्ड का रिलेशन है। कुछ ना ऐसी पास्ट की एनर्जीज़ हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ इस जीवन में कनेक्ट हो गई हैं। आपने अपने जीवन को अगर इस दिशा में मोड़ा है ना, तो ये डिवाइन का ही मैसेज है कि ये इंसान गलत नहीं है। आपका कुछ कार्मिक कनेक्शन इसके साथ था, आपका कुछ लेना देना था, दोनों का कर्मा हील हो गया है, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप दोनों को ना एक बार बात ज़रूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ये कनेक्शन डिवाइन से बनता नज़र आ रहा है। विश्वासघात कर दिया है, किसी सिचुएशन में आके धोखा दे दिया है, किसी परिस्थिति में आके धोखा दे दिया है। अब यहाँ पे आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ ऐसा है जो आपको इम्पॉर्टेंट है, जो आपके अंदर से भी, अगर आपके अंदर भी अभी वही एनर्जीज़ आ रही हैं और आप फील कर पा रहे हैं कि भाई मैंने इंसान को समझने में तो बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी थी, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंसान को समझने में गलती नहीं हुई है, परिस्थितिवश ये धोखा हो गया है ना। या कई बार होता क्या है कि वो धोखे जैसा लग जाता है, चीटिंग जैसा लग जाता है, विश्वासघात जैसा लग जाता है, जबकि उसमें ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं और आपको इन चीज़ों को स्टॉप करना है, तो यहाँ पे आपके लिए एक टीचर अवेकनिंग का गाइडेंस आ रहा है कि अपनी इनर सोल को फॉलो कीजिए, अपनी इम्पॉर्टेंट समझिए, और अगर आप कुछ इम्पॉर्टेंट उस पर्सन से कहना चाहते हैं तो एक चांस दे के आप डिस्कशन कीजिए, बैठिए, और जो चीज़ें चली गई हैं, है ना, या जो चीज़ें आप लेट गो करना चाहते हैं, उन्हें बिना डिस्कशन के कभी लेट गो मत कीजिएगा, है ना। उन परिस्थितियों को कभी ऐसे लेट गो मत कीजिएगा, ऐसे स्टॉप मत कीजिएगा
कि आप बस बिना वजह चलते फिरते लेट गो कर दें, और नहीं तो हमारा कार्मिक कनेक्शन बना रह जाएगा। जैसे पिछला मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, कोई जीवन में आता है सब कुछ उजाड़ के चला जाता है, तो वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर आप अपनी अगली लाइफ में ये चीज़ें नहीं चाहते तो इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं ब्रेक कीजिए, इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कीजिए। जब तक ये कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा तब तक चीज़ें नहीं सुधरेंगी। एक्सपीरियंस द ग्रेस। जैसे ही आप ये कनेक्शन कट करेंगे या इस इंसान को समझेंगे, जो भी आपके साथ शेयर किया जा रहा है, जो भी आपकी वेव्स हैं, जो भी इंस्पिरेशन है, जो भी आपके आसपास चीज़ें आ रही हैं, है ना, जो कहते हैं ना वो पॉजिटिव होके आ रही हैं। अब तक की लाइफ में जितना आपका जीवन में घटना था, जो चीज़ें होनी थी, वो हो चुकी है। कर्मा हील हो चुका है और दोनों पर्सन का हील हो चुका है, सामने वाले का भी हो सकता है। ये पक्का कोई पास्ट लाइफ का कोई हिसाब किताब था जो अब पूरा हो चुका है। अब आप अपने पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं। आपने जो भी अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस लिया है उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। डिवाइन की एनर्जी को, डिवाइन की ग्रेस को पहचानिए, डिवाइन की इंस्पिरेशन से अपनी लाइफ को आगे बढ़िए, और जो भी आपके रास्ते में आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए, है ना। पास्ट को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, पास्ट को भूल के पॉजिटिविटी में आने की कोशिश कीजिए। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ अपने जीवन में सह लिया है ना। आपको अपने जीवन का पता है, आपको अपने जीवन की दिशा दशा का पता है, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सह लिया है। बस अब आपको उस चीज़ पे भरोसा करने की ज़रूरत है, उस डिवाइन पे भरोसा करने की ज़रूरत है जो आपको आगे बढ़ाएगी, जो आपको सही रास्ते पे ले जाएगी, जो आपको सही गाइडेंस करेगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ना फॉरगिव करना बहुत सीखना है, आपको माफ़ करना सीखना है, और अपने आप से अपनी बाउंड्रीज़ में सिर्फ नेगेटिविटी के लिए बाउंड्रीज़ बनानी है, पॉजिटिविटी और लव के लिए आपको बाउंड्रीज़ नहीं सेट करनी है, आपको फोकस नहीं सेट करना है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको क्या हील करना है और क्या अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। तो डिवाइन के इस संदेश को समझिए, और जिसने भी आपके साथ नेगेटिव किया है, जिसने भी आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, उस इंसान को उसका कर्मा मिल गया है, क्योंकि थंडर बोल्ट की एनर्जी इतनी ज़्यादा आ गई है उसकी लाइफ में। दूसरी चीज़ क्या है कि आगे के कार्ड सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये जो भी किया गया है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या उसने जानबूझ के किया या उसने जानबूझ के मेरे साथ गलत किया। तो यहाँ पे मैं आपको ये रिप्लाई करना चाहूँगी कि ये जो भी पर्सन है, इसने आपके साथ जानबूझ के ये हरकत नहीं की है। इसकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई हैं, इसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से ना ये आपको सच बता पा रहा है और ना ये आपके पास आ पा रहा है। ठीक है, कई बार इंसान ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है। अब आप अगर अपने रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, आप अगर अपने रिलेशनशिप पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, है ना। डिवाइन की उस एनर्जी में आपको आना पड़ेगा जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। आपकी अपनी लाइफ में जो भी जीवन में प्रोग्रेस करनी है, आपके जीवन में जो भी पॉजिटिविटी आनी है, आप अपने आप को हील करिए, आगे बढ़िए। जो आपके साथ पास्ट में बीत गया है उसको भूल के और डिवाइन के ऑर्डर को समझिए। आज की रीडिंग यही आपसे कहना चाह रही है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।